अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। हम सबका परम सौभाग्य है पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजमान हो चुके हैं। हम सबको श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी अमृतमयी कथा श्रवण कराएंगे। कई जन्मों का जब पुण्य पूंजीभूत होता है तब श्रीमद् भागवत जी की कथा कहने एवं सुनने को प्राप्त होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अस्तु। श्री महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना है अपने श्रीमुख से कथा श्रवण कराकर हम सबको पुण्य का भागी बनाए। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल छिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं हृदयार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्र
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गोत्रोपमन्युकुलभूषणभागधेयं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजचञ्चरीकम् धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामं श्रीपद्मनेत्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखतीर्थ जी महाराज की जय हो। श्री अवधधाम की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरे नाम स्मरण कर वाणी को पवित्र कर लिया जाए, फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल।
नारायण 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 बोलो नारायण नारायण। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। हरि बोल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। हरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्तवांशकल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन नारायण की करुणा कृपा से मार्गशीर्ष के इस पावन शुभ मास में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर नामक जनपद में हम सब श्रीमद्भागवतामृत पान करने के लिए समुपस्थित हैं। श्रीमद्भगवत गीता जी में भगवान ने जहाँ विभूति वर्णन किए हैं वहाँ कहते हैं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। महीनों में मैं अगहन का महीना हूँ, मार्गशीर्ष का मास हूँ। अब मार्गशीर्ष से श्रेष्ठ ज्यादा बीच न बढ़ाइए। श्रीमद् भागवत जी के लिए दूसरा और कौन सा समय अच्छा माना गया? हमारे पंडित जी ने, श्री शीतला प्रसाद जी ने इसी महीने को अपने आप चुन के लाए थे। देखो सही बात तो ये है, ये मुहूर्त भी अपने से शोधे थे, पता नहीं किसी से पूछे नहीं होंगे। हम हंसे भी कि बीचों बीच का पकड़े हैं। भाई द्वितीया से रखे होते तो दो कथा करते इस पक्ष में, अथवा अष्टमी नवमी से रखे होते तो भी एक कह लेते। तो बीचों बीच पकड़े कि बस एक ही कथा एक पक्ष में, तो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा। इस क्षेत्र से हमारा बहुत पुराना प्रेम है और आप सबके बीच में कहने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत सुखद है। हमें लगता है कई वर्षों बाद इस बीच में आने का अवसर लगा। मासानां मार्गशीर्षोऽहं
महीनों में मैं मार्गशीर्ष का मास हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये मार्गशीर्ष मास का एक नाम और है, आग्रहायण, जिसका अपभ्रंश है अगहन, शुद्ध है संस्कृत में आग्रहायण। हमारे यहाँ वर्षारंभ, वर्ष का आरंभ विक्रमी संवत से मानते हैं, लेकिन इसके पूर्व श्रीमान महाराज युधिष्ठिर जी के काल से युधिष्ठिर संवत्सर चलता था। जब विक्रमादित्य जी आए तब से विक्रमी संवत चला। तो जब महाराज युधिष्ठिर का संवत्सर मान्य था, प्रचारित था, तो आग्रहायण को ही मास का प्रथम दिन माना जाता था। जैसे इस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मानते हैं, उस काल में ये मार्गशीर्ष का महीना ही वर्ष का प्रथम मास कहा जाता था, द्वापर काल में विक्रमादित्य तक। और विक्रमादित्य जी से विक्रमादित्य जी ने बदला, श्री राम जी को ध्यान में लेकर के चैत्र नवरात्रि और ब्रह्मा जी ने जो दिन की व्यवस्था बनाई वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से बनाई, इसलिए उसको भी ध्यान में लेकर के विक्रमादित्य जी कई प्रमाण लेकर के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रथम वर्ष का प्रथम दिन स्वीकार किया। तो इस आग्रहायण मास में, मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् भागवत जी कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। हमारा भाग्य खराब है कि सेटिंग खराब है? नारायण। ज्यादा विस्तार न करते हुए, क्योंकि आज समय का बहुत संकोच है और औपचारिकताओं में ही ज्यादा समय व्यतीत हो गया, और जनकपुर देखने के चक्कर में ज्यादा हमारा समय गया। कलश यात्रा करते समय इनके गांव की तरफ गए तो चक्कर लग गया ज्यादा। तो आइए इधर उधर की बातें न कहते हुए हम सीधे श्रीमद् भागवत जी के मूल प्रकरण में चलते हैं। श्रीमद् भागवत जी के विषय में जो भी कहा जाए और जितना भी कहा जाए वह कम ही होगा। अष्टादश पुराणों में श्रीमद् भागवत जी पर जितना आचार्यों ने लेखन और कथन किया है, लेखन और चिंतन किया है, उतना अन्य किसी पुराणों पर नहीं किया है। बड़ा ही व्यापक चिंतन श्रीमद् भागवत जी में आचार्यों के हैं। श्री श्रीधर स्वामी पाद से लेकर के आज तक के आचार्य श्रीमद् भागवत जी के प्रति श्लोक पर, प्रति अक्षर पर, प्रति वाक्य पर चिंतन कर रहे हैं, चिंतन किए हैं, चिंतन करेंगे। अति ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जी के विषय में ऐसा कहा गया है, यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है।
क्योंकि भगवान 125 वर्ष की जो लीला किए और उस लीला को समेटने के बाद भगवान कहीं गए नहीं, श्रीमद् भागवत जी में ही प्रविष्ट कर गए। ऐसा मूल में लिखा है, तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद्भागवतार्णवम् भागवतार्णवम् तिरोधाय प्रविष्टोयम्। तिरोधान काल में, अपने लीला संवरण काल में भगवान श्रीमद् भागवत जी में ही प्रविष्ट हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप हैं और वो लोग भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत जी को कथन, श्रवण, दर्शन, पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 335 अध्यायों में सर्वत्र गीयते हरि, श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कहा है, सर्वत्र गीयते हरि, भगवान श्रीमन नारायण की ही चर्चा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, अविधा लक्षणा व्यंजना के रूप से केवल भगवान श्रीमन नारायण को ही गाया गया है। सर्वत्र गीयते हरि। कथादौ कथा मध्ये च कथांते च पुनः पुनः, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, कथा के आदि में, कथा के मध्य में, कथा के अंत में सर्वत्र गीयते हरि ही, केवल हरि का ही गायन किया गया है। भगवान श्रीमन नारायण का ही गायन किया गया है। पुराण सम्राट की उपाधि है श्रीमद् भागवत जी को। बोलिए पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी महाराज की जय हो। समस्त पुराण भागवत जी के उदय होते ही सब बौने हो गए। जैसे अनेक तारा दिखाई पड़ रहे हैं आकाश में, लेकिन सूर्योदय होते ही सारे तारे अपने आप लुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो जाते हैं, पर सूर्य जी का ऐसा प्रभाव है कि उनके उदित होते ही सारे तारागण, तारा समुदाय अपने आप संकुचित हो गए, छिप गए। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी के उदय होते ही समस्त पुराण जो बहुत पंख फैला रहे थे, उड़ रहे थे आकाशों में, वो सब बौने हो गए, छोटे पड़ गए और श्रीमद् भागवत जी की वंदना करने लगे। इसलिए भागवत जी को पुराण सम्राट कहा गया। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी का आज वाचन प्रारंभ हो रहा है महात्म के माध्यम से। महात्म में मंगलाचरण कर रहे हैं व्यास जी और कह रहे हैं, ऐसा भी लोगों की उक्ति है कि पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने, जिनका पूर्व का नाम श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी था, उन्होंने इस श्लोक का स्वयं निर्माण किया। ये मूल पद्म पुराण में श्लोक नहीं है, ऐसा लोगों का कथन है। पर कुछ भी हो, है बड़ा ही महत्वपूर्ण ये मंगलाचरण और समस्त आस्तिक मन को मोहने वाला ये मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं
मैं नहीं हम, बहुवचनांत है ना। मैं कह देने पर केवल एक व्यक्ति के लिए ही इशारा होगा और हम कह देने पर सब आ गए, हम सब। प्रणाम करने का अर्थ है भगवान की शरणागति लेना, क्योंकि प्रणाम की जो आत्यंतिक विधि है वह साष्टांग प्रणाम की है। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। भूतल परेऊ लकुट की नाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। भूतल परेऊ लकुट की नाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। प्रणाम करने का अर्थ है शरणागति, और भगवान की ही शरणागति हम क्यों लें? जिसमें 9 गुण हैं उसी के शरण में जाने लायक है। और इस श्लोक में भगवान के 9 गुणों की चर्चा है। अंक शास्त्र के अनुसार 9 को पूर्ण कहा गया है। अंक गणित के अनुसार 9 संख्या यानी पूर्ण संख्या। फिर तो बस मिलावट करना है, 2 में 1 मिलाओ, 1 में 2 मिलाओ, बस ये करना है। लेकिन संख्या पूर्ण तो 9 से हो जाती है। इसीलिए कहा है राम नाम का जो प्रभाव है वह अंक है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अगर अंक सुरक्षित है तो जितने जीरो लगाओगे वो बढ़ता चला जाएगा, और अंक नष्ट हो गया तो शून्य भी शून्य हो जाता है। 9 गुण कौन कौन हैं भगवान में? यहाँ 3 पदों में भगवान के विशेषण बताए हैं और 1 पद में प्रणाम करने को कहा है। सच्चिदानंद रूपाय पहला पद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे दूसरा पद, तापत्रय विनाशाय तीसरा पद, फिर श्री कृष्णाय वयम नुमः चौथा पद। तो पहले पद में 3 विशेषण। भगवान सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। सत स्वरूप हैं इसलिए उनकी शरणागति लीजिए। जो सत नहीं है वो शरणागत नहीं है, वो शरणीय नहीं है। क्योंकि हम सत्य की ही संतान हैं, इसलिए सत्य की ओर आकृष्ट होना सहज है। गुरुदेव कह रहे थे एक बार, पूज्य गुरुदेव हमारे, कि अग्नि की उत्पत्ति सूर्य से हुई तो अग्नि की गति सूर्य की तरफ ही है, और पानी की उत्पत्ति समुद्र से हुई इसलिए पानी सहज समुद्र की ओर जा रहा है। तो जिससे हम प्रकट हुए हैं उधर आकृष्ट होना सहज है। ये रक्त संबंध है, और रक्त अपनी तरफ आकृष्ट करता है।
तो हम सत्य की संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राखी ईश्वर अंश जीवय विनाशी ईश्वर अंश जीवय विनाशी ईश्वर अंश जीवय विनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव सत स्वरूप परमात्मा की ओर आकर्षित इसलिए होता है कि जीव भी सत का ही अंश है और अंश का अंशी की ओर जाना सहज है। ये जीव चित्त का अंश है, इसलिए चित्त परमात्मा की ओर जाना इसका सहज स्वभाव है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, गीता जी में कहा है। आनंद से निकले हैं इसलिए आनंद के ही अन्वेषण में लगे हैं, और जब तक आनंद नहीं मिल जाएगा तब तक हम प्रवाहित ही रहेंगे। पहला विशेषण है सतचित आनंद स्वरूप। दूसरा विशेषण है विश्व को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और अपने ही गोद में समेट करके उसे आत्यंतिक सुख देने वाले। प्रलय का अर्थ नष्ट करना नहीं है। हमारे यहाँ एक लय योग है योग शास्त्र में। एकीभूत होना, भगवान के ही गोद में बैठ करके आत्यंतिक सुख को प्राप्त करना, ये प्रलय है। सारे जीवों को अपने अंदर समेट लेना, अपने उदर में रख लेना और उन्हें कर्म बंधन से उस काल तक मुक्त करके सुख प्रदान करने का नाम प्रलय है। प्रलय का अर्थ हम लोग संहार समझते हैं, मार डालना। मार डालना नहीं, उसे आत्यंतिक सुख देना। जिनके अनुग्रह से आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप का समन होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। दुर्दम नाम के एक राजा हुए जिनका नाम दुर्दम था। वाराह पुराण की कथा है। ये वन में गए, नैमिषारण्य पहुंचे और वहां एक ऋषि रहते थे। उन ऋषि का नाम था गौर तेज। गौर तेज ऋषि का नाम था। ऋषि ने इनका दुर्दम राजा का खूब स्वागत सत्कार किया। पहले तो चिंतित हुए कि स्वागत करूं कैसे, हमारे यहाँ राजा आ गया, कुछ है नहीं कुटी में।
तो भगवान श्रीमन नारायण की इन्होंने उपासना किया तो भगवान नारायण ने एक दिव्य मणि दे दिया और उस मणि के प्रभाव से इनको खूब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और खूब सेवा हुई। तो राजा ने चलते समय विचार किया कि महात्मा तो कहीं गए हैं समिधा दिलाने, मैं कुटी देख लूं इनकी किस इस कुटी में है क्या कि इन्होंने इतनी सेवा कर दी। और जब कुटी के अंदर गए तो वो मणि प्रकाशित हो रही थी, तो उस मणि को राजा ने छीनने का प्रयास किया। तो उस मणि से अनेक सैनिक प्रकट हुए, उन सैनिकों से युद्ध हुआ राजा के सैनिकों का। तब तक गौर तेज ऋषि भी आ गया और गौर तेज जी के पलक गिराने में जितना समय लगा उसको निमिष शब्द कहते हैं संस्कृत में। उतने में ही भगवान नारायण ने दुर्दम के साथ उसके समस्त सैन्य का संहार कर दिया। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पलक गिरने में जितना समय लगा इतने में ही इस दुष्ट का नाश हुआ है, इसलिए इस स्थान का नाम आज से नैमिषारण्य हो जाएगा। ऐसा वाराह पुराण में भगवान व्यास ने लिखा है। तो नैमिषे सूतमासीना, दूसरी कथा नैमिषारण्य की उत्पत्ति की वाराह पुराण के अलावा वायु पुराण में है, जिसमें लिखा है कि भगवान के चक्र सुदर्शन की निमि जहां गिरी है उस स्थान का नाम नैमिष हुआ है। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है, मुझे इसी कथा सुनाइए। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति शाश्वत रूप से हमेशा के लिए हमें हो जाए, ऐसा कोई आज साधन बता दीजिए। अच्छा, सप्ताह का अनुष्ठान है, आज नहीं तो कल बता देंगे, 7 दिन की तो कथा ही है। लेकिन ऋषियों का आग्रह क्या है? तद्वदाद होना, आज ही बताइए। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करो के कब। श्रेयस्कर कार्यों को ज्यादा दिन तक टालना नहीं चाहिए। भर्तृहरि जी ने कहा है एक जगह, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, यावक्षयो नायुषः। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषो, कार्यं प्रयत्नो महान्, प्रोद्वीप्ते भवने च कूपखननं, प्रत्युद्यमः कीदृशः। यावत्, जब तक स्वस्थमिदं कलेवर गृहं, यह कलेवर गृह जब तक स्वस्थ है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा। पांडाल से बाहर खड़ी होकर के बुढ़ापा मुझे देख रही है, निकलो तो बस पकड़ूं तुमको। तो जब तक ये जरा मेरे समीप ना आ जाए, यावक्षयो नायुषः, जब तक आयु क्षीण ना हो जाए,
यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई, इंद्रियां बलवती हैं, शक्तिवान हैं, आत्मश्रेयसी, आत्म कल्याण के लिए कुछ कर लीजिए, अन्यथा प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम, घर में आग लग जाए और कुआं खुदवाना शुरू करो तो उस कुआं के जल से तो आग नहीं ही बुझेगी, फिर वही हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम दर्शन विहीनम जातम तुंडम, दर्शन विहीनम जातम तुंडम, दर्शन विहीनम जातम तुंडम, दर्शन विहीनम जातम तुंडम, दर्शन विहीनम जातम दर्शन विहीनम जातम तुंडम, दर्शन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम्, वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डम्, तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्, तदपि न मुञ्चत्याशा। अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, शरीर गलने लग गया, दांत बिना मुख हो गया, डंडा लेके चलने लग गए, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, लेकिन ये आशा बलवती कितनी है, फिर भी छूट नहीं रही है। उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दो, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे। झड़ गए तेरे बाल भी पक गए, दांत भी झड़ गए तेरे बाल भी पक गए,
दांत भी झड़ गए तेरे, बाल भी पक गए, दांत भी झड़ गए तेरे, बाल भी पक गए। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। सुबह शाम और दो, सुबह शाम और दो, सुबह शाम और दो, सुबह शाम और दो। पहर धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दो, सुबह शाम और दो, पहर धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे बीती जा रही है, उम्र धीरे धीरे। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय पर भाष्य नहीं लिखा। उनका जो भाष्य उपलब्ध है वह द्वितीय अध्याय से मिलता है। प्रथम अध्याय पर भाष्य नहीं है उनका। क्यों? बोले भाई विषाद तो जीव को स्वयं लाना पड़ेगा, समाधान तो बाद में भगवान देंगे, पर विषाद योग तो आए तुम्हारे हृदय, विषाद पर क्या भाष्य लिखना है? वह साधक कैसा साधक है जिसके हृदय में यह कभी जिज्ञासा ही नहीं हुई कि आज ही मुझे वह साधन ज्ञात हो जाए कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। ये है जिज्ञासा। हमारे यहाँ ब्रह्मसूत्र का शुभारंभ जिज्ञासा से ही होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा का नाम है जिज्ञासा। वह साधन मुझे कल नहीं उधार नहीं करना है। जैसे हम सांसारिक साधनों को तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं। अरे हमने तो सुना है बेटी बेटों के ब्याह में ही लोग कहते हैं महाराज चटमंगनी पट्ट विवाह, ज्यादा देर खींचा तानी करना हमको मंजूर नहीं है, आज ही बस तय हो जाए। आप सांसारिक साधनों को साधने में तत्काल त्वरित निर्णय लेने के लिए तैयार हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए कल के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? इस वाक्य से सौनकादिकों की जिज्ञासा प्रकट हो रही है कि कितनी प्रबल जिज्ञासा है कि साधनम तद वदाद होना, आज ही वह साधन मुझे चाहिए। महापुरुषों की वाणी है, जिस दिन जीव को ये लगने लग जाए कि आज अगर समाधान नहीं मिला तो प्राणांत हो जाएगा। ये लालसा, ये उत्कट अभिलाषा, ये जिज्ञासा जब हमारे हृदय में आती है तो परमात्मा फिर कहीं न कहीं से कोई न कोई साधन बना करके हमें वह अवश्य समाधान दे देते हैं। पर हमारे अंदर इतनी उत्कट अभिलाषा नहीं है, इतनी उत्कट तीव्र जिज्ञासा नहीं है, जिसके कारण हमारे जीवन में समस्याएं घेरे पड़ी हैं और टल रहा है विषय। पूज्य गुरुदेव कह रहे थे सच्चा स्वाध्यायी कौन है?
किसी ने प्रश्न किया और समाधान नहीं है अपने पास, तो फिर तब तक नींद ना आए जब तक समाधान ना मिल जाए। अगर वो सो गया कि चलो फिर कल देखेंगे, तो बोले वो सच्चा स्वाध्यायी नहीं है। तो हर दिशा में, हर दृष्टि में यह विचारणीय है कि हम सच्चे साधक तब कहलाएंगे जब समाधान आज ही मिल जाएगा। ध्रुव जी ने यही तो किया। ध्रुव जी की कथा सुनिए, तो ध्रुव जी ने तो यही निर्णय लिया कि इस महीने अगर नहीं मिले तो शरीर छूट जाएगा, अब शरीर नहीं रखना। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातीयम। अच्छा, जिस शरीर से हमारे मन में कभी कभी ऐसा उठता है, आप लोग विज्ञ हैं, हमारे प्राचार्य जी भी आए हैं, देखिए नंदलाल जी भी, यहाँ विज्ञ लोग बैठे हैं। ऐसा कभी कभी मन में आता है कि जिस शरीर से साधना न बने वह शरीर धारण करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे अब हमारा नुकसान ही तो हो रहा है, क्योंकि विषयों की ओर बढ़ रहा है। अत्यधिक पाप ही लादता चला जा रहा है, अत्यधिक वासना ही लादता चला जा रहा है। तो वह शरीर किस काम का जिस शरीर से साधना संभव ना हो सके। एक ग्रंथ है हमारे यहाँ, उसका नाम है धर्मद्रुम, संस्कृत ग्रंथ है। तो धर्मद्रुम में लिखा है कि जब शरीर अशक्त हो जाए और साधक को ये लगने लग जाए, ये हम कह नहीं रहे कि लाइव में ये कथा हो रही है कोई सुन ले और करने लग जाए, तो अनुष्ठान इसका न करिएगा, लिखा है सो बता रहे हैं कि शरीर अशक्त हो जाए और ये लगे कि अब इससे साधन संभव नहीं है, तो देवभूमि आदि में जाकर के उत्तराखंड की यात्रा करे और वहीं अपने शरीर को विसर्जित कर दे, तो आत्महत्या का पाप नहीं लगता। आत्महत्या का जो दोष है उस साधक को नहीं भोगना पड़ता। ऐसा धर्मद्रुम में एक जगह लिखा है। हमारे कहने का आशय है, ऋषियों के अंदर कितनी उत्कट अभिलाषा है। वो कह रहे हैं, श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तद्वदाधुना। गुरु महिमा का भी प्रतिपादन किया। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक गुरुदेव की वंदना। किसी भी पुराण, किसी भी आस्तिक ग्रंथ को आप छुइए। अब हनुमान चालीसा सबसे छोटा ग्रंथ है, और हनुमान चालीसा भी गुरु वंदना से शुरू किया गोस्वामी जी ने। और मानस जी का सबसे गहन प्रसंग है अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड का भी शुभारंभ इसी दोहे से किया, श्री गुरु चरण सरोज रज। अरे कहाँ तक कहें, बालकांड का प्रारंभ कर रहे हैं तो भाई पहले राम जी की वंदना करनी चाहिए, राम जी आपके इष्ट हैं। तो राम जी को तो बाद में कर दिया, सबसे पहले गुरु जी की वंदना। और गुरु की वंदना नहीं, गुरु के चरण रज की वंदना।
कैसे पंक्ति है? बंदहु गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरीमय चूरन चारु, अमीय मूरीमय चूरन चारु, अमीय मूरीमय चूरन चारु, अमीय मूरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाए हैं। अब देखिए वृद्ध वृद्ध विहंग यहाँ आए, वहाँ तहाँ लिखा होगा, यहाँ यहाँ है। अब वृद्ध विहंगों को जाने में कठिनाई होती है देर करने पर, इसलिए आज मंगलाचरण हो गया, प्रश्न अध्याय पूरा हुआ। जिज्ञासा तय होगी तो समाधान मिलेगा, तो जिज्ञासा तय हो गई। अब समाधान की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि अधिक देर करना अब हमको ठीक नहीं लगता। अब हमारे प्रेमी आए नहीं हैं, लेकिन उनके तक आवाज़ पहुंच जाएगी अगर हम कह देंगे तो, कि पंडित समय पर जब कथा बंद करते हैं तो कथा भी सुहाती है, पंडितों सुहात है। अच्छा, पंडित देर करता था ना, उनका कथा हुआ है ना, पंडित सुहा, तो हम सुहाते रहें, कथा अच्छी लगती रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि अब सत्र को विश्राम देंगे। आइए गुरुदेव भगवान के चरणों में एक वंदन करते हैं, क्योंकि गुरु वंदना की शास्त्रीय परंपरा है। तो संगीत के माध्यम से गुरु चरणों में वंदन करते हुए आरती का दर्शन करें और प्रसाद लेके आप सब प्रस्थान करें। और कल ठीक 1:30 बजे हमारे ये संगीत कलाकार बैठ जाएंगे और 2 बजे से मंच प्रारंभ हो जाएगा, कथा शुरू हो जाएगी और 5 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा। 5:30 तक आरती प्रसाद सब मिल जाएगा और आप अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर जाएंगे। 5 बजे आरती का क्रम प्रारंभ हो जाएगा, फिर जितना समय लगे वो आप समझें। कल से यही समय तय है। आज प्रथम दिन होने के कारण थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए खेद है। आइए भगवान के चरणों में वंदन करते हुए सत्र को विश्राम। कि गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव। प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल, ताली बजाएंगे ठंडी नहीं लगेगी। मुझे अपना बना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना।
पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। तुम सुख के सागर हो, भक्तों के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्तों के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपूं तेरा, नित नाम जपूं तेरा। सब दोष भुला देना। नित नाम जपूं तेरा, सब दोष भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। 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 प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सारे लोग अपने स्थान पे खड़े बोलिए भागवत भगवान की। ठाकुर जी की आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हर की बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं स्वामी तुमको मनाऊं। 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 बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोए। प्यारी बंसी
मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखो छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं थे, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं से, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं से, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हर चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, हर चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं से, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, अरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं से, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम पंचावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सकलम्। त्वमेव माता चित्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे नीलाम्बुजस्यामं कोमलांगं सीता समारोपितं ममागं, पादौ महाकालचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं से, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं से, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। हरिः ॐ मा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा जनेन जन्मय दन्तदेव